आज हर कोई टैक्स बचाना चाहता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C और उसकी 1.5 लाख वाली लिमिट के बारे में पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में टैक्स बचाने के 3 अलग अलग दरवाजे खुले हैं और ज्यादातर लोग उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 80C क्या है। 80C एक बास्केट है जिसमें आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। आप जानते हैं 80C में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला है पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, जिसमें ईपीएफ और पीपीएफ का ऑप्शन आता है। यदि आप सैलरीड है तो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और यदि आप आम नागरिक है तो पीपीएफ मतलब पब्लिक। अगला है एलआईसी। तीसरा है ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन ट्यूशन फी और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन 80CCD1 के तहत। इस बास्केट से आपको हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। भले ही आप इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा की हो, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख तक ही मिलेगा। अब आते हैं एनपीएस पर। पहला दरवाजा है 80CCD1। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो बेसिक प्लस डीए का 10% और यदि सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ग्रोस इनकम का 20% तक एनपीएस में डाल सकते हो, लेकिन लिमिट वही है 1.5 लाख और ये 80C बास्केट के अंदर आता है। दूसरा दरवाजा है 80CCD1B। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ एनपीएस के लिए एक एक्स्ट्रा पॉकेट दिया है। यहाँ आपको 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है और ये 1.5 लाख के 80C लिमिट से अलग है, यानी टोटल बेनिफिट 2 लाख तक होता है। तीसरा दरवाजा और भी खास है जो कि 80CCD2। यहाँ आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री है। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए बेसिक प्लस डीए का 10% और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेसिक प्लस डीए का 14% तक टैक्स फ्री है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह डिडक्शन 80CCD1 और 80CCD1B जिसमें कुल 2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है उससे बिल्कुल अलग है और यह आपको अलग से टैक्स बेनिफिट दिलाएगा, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब एक्स्ट्रा बोनस फॉर टैक्स बेनिफिट। लेकिन ध्यान रहे यह बेनिफिट सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए है। एनपीएस के तहत सेल्फ एम्प्लॉयड को इसका फायदा नहीं मिलता। अब जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको पूरा फायदा मिलेगा, 2 लाख अपने कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ सेक्शन 80CCD2 के तहत एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जबकि न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ 80CCD2 यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट बचा है, मतलब सेक्शन 80CCD1 और 80CCD1B का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो समझने वाली बात यह है कि टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यदि इन्वेस्टमेंट हैबिट है तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है, और यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो न्यू टैक्स रिजिम सिंपल और बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि एनपीएस में टैक्स बचाने के 3 दरवाजे हैं, सेक्शन 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2। अगर आप सिर्फ पहले दरवाजे पर रुके हो तो आप टैक्स बेनिफिट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो।